आज का इतना परफेक्ट वीकेंड का वार था जिसे देखकर सचमुच में दिल खुश हो गया। पिछले जितने भी वीकेंड के वार्स हमने देखे हैं दोस्तों, उनमें सैटरडे का एपिसोड तो टॉप नॉच होता था। संडे का एपिसोड ये पता नहीं क्या ही गंदा सा कर देते थे और हमें लगता था कि यार कुछ एंटरटेनिंग है ही नहीं। मतलब कि सारे गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट एंट्री मार रहे हैं, गेस्ट ये कर रहे हैं, गेस्ट वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन आज के परफेक्ट वीकेंड के वार को देखने के बाद इतना मैं कह सकता हूं कि भैया अब जो खेल में मजा आएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। उम्मीद तो यही है। हालांकि पास में भी हमने काफी सारे ऐसे रेफरेंसेस देखे हैं कि खेल में मजा आएगा, लोगों की पोल खुलेंगी, चीजें आएंगी सामने और बहुत सारी चीजें होंगी। बट आप लोगों को बता दूं तो ये वीकेंड के वार अब नेहा घर में एक अलग ही सुर पकड़ेगी। नेहा ने दोस्तों आते ही जो है सेम वही प्रतीक की स्ट्रैटेजी अपनाई है कि सभी को अपना जो है विलन बना लो, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को अपने साथ रखो। यानी कि इस बात में कितनी सारी चीजें हैं, डिटेलिंग है, ये मैं अभी आपको रिव्यू में बताऊंगा। साथ ही साथ आज मुझे प्रतीक को लगा कि आज तो बंदे को फिर से धो डाला। अरे रे रे रे, ऐसा क्यों किया सलमान साहब ने, इसके बारे में बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश और नेहा के बीच में जो भयंकर लड़ाई हुई वो कीचड़ टास्क को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लस किस तरीके से उमर ने तेजू को आज चुप कराया और ये एक तूफान का कहीं ना कहीं एक संकेत है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बीवी के शेर करण कुंद्रा की। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। बिग बॉस के घर में यस ऑफ कोर्स, जो भी आपको कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके की आपको फीडबैक देना है या किसी तरीके का अप्रिसिएशन करना है, सोशल मीडिया पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मेन मुद्दे क्या थे? मेन था वो कीचड़ वाला टास्क। वो जो कीचड़ वाला टास्क हुआ और उसके बाद जो सारी चीजें हुई, घर में दुश्मनी के जो एंगल सामने आए, या फिर बंटी बबली जो आग लगा कर गए, वो सचमुच में हैरान करने वाला था। सबसे पहले तो ये जो कीचड़ टास्क आया था दोस्तों, इसमें वांटेड टास्क था। इसमें बैक टू बैक हर किसी को मौका मिला। कुछ की कीचड़ वाले जो बातें थी वो एग्जैक्ट सही थी, कुछ की नहीं थी। सबसे पहले जो हाईलाइट होता है मुद्दा, वो होता है करण और नेहा का। करण और नेहा के बीच का ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये सचमुच में हाईलाइट होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि नेहा की प्रॉब्लम क्या है। बीबी का शेयर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक हैशटैग भी चल रहा है, बीबी शेयर, BB15 शेयर करण, ये हैशटैग चल रहा है और सोशल मीडिया पे 5 लाख से ऊपर लोगों ने इसको सपोर्ट कर लिया है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या है कहना, कि क्या वाकई में करण कुंद्रा बीबी शेर है या नहीं है। अब यहां पर नेहा की प्रॉब्लम क्या है? नेहा ने एक पॉइंट उठाया, ठीक है, मुझे उस पॉइंट को लेकर कहना है। नेहा ने एक पॉइंट उठाया, सिंपली वो पॉइंट था कि करण कुंद्रा, तूने शमिता को लेकर कहा था कि मैं इसका बाथरूम बिगाड़ूंगा तो उसके बाद ये ऐसे फटेगी ना, देखना मजेदार रहेगा और उसको कमजोर करना है, ठीक है। करण कुंद्रा ने ये बात मुझे अभी तक याद है कि ये पहले हफ्ते में बोली थी। अगर आपको याद होगा तो जब उन लोगों को जंगल में रखा गया था, शमिता, प्रतीक और निशांत को, जो है वो जो एरिया था नॉर्मल वाला, वहां पे रखा गया था, तो ये बात करण ने बोली थी। लेकिन नेहा इस बात को लेकर आ रही है अब, जो कि 7वां हफ्ता शुरू होने वाला है, अब लेकर आ रही है। इट्स लाइक OMG, लाइक सीरियसली आप क्या बात कर रही हो यार नेहा? ये किस तरीके का स्टैंड है आपका? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा की बातें कुछ सही थी, शी वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे हंसी भी आई। वो जो पप्पी वाला जो सब किया था, अरे कौन कैसा गेम खेल रहा है, आपको क्यों जलन हो रही है, मुझे ये बताओ। अगर यहां पर करण कुंद्रा मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है, अगर करण कुंद्रा यहां पर किसी को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी खेलो उसको। आप क्यों यहां पर पीछे हट रही हो? बिग बॉस तो गेम ही ऐसा है। प्लस आपने बिग बॉस OTT में क्या किया? आपका खास दोस्त निशांत क्या कहता था? निशांत क्या करता था? वो भी तो ऐसी मैनिपुलेटिव गेम खेलता था, लेकिन आपने कभी भी उसके खिलाफ आवाज ऐसी नहीं उठाई। बिग बॉस के घर में नेहा भसीन अपनी इमेज क्लियर करने आई है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो इमेज अपनी और खराब करते हुए नजर आ रही है। अभी इस वक्त प्रतीक को लेकर नहीं, बल्कि उनके खुद के पॉइंट्स को लेकर। वो पॉइंट्स सबके सामने हैं, जग जाहिर है, बट कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स हमें लगता है कि थोड़े से ओवर द टॉप हो जाते हैं। नेहा ने दोस्तों आज कीचड़ फेंकते वक्त तेजस्वी को भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले थे जो कि सचमुच में हैरान करने वाले थे कि ये बंदी क्या बोल रही है।
नेहा का सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा ब्रूटली ऑनेस्ट थी, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं नेहा की सेंसलेस बातें थी। मुझे तेजस्वी वाले मैटर पे कहना है यहाँ पर, जब तेजू और नेहा की बातचीत होती है, अटक गई कि मैं कैसे डिसऑनेस्ट होगी, मैं कैसे डिसऑनेस्ट हो गई। बंदी एक पल सबको कर रही है ये बातें कि हाँ आप जो है आओ, आप जो है करण कुंद्रा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वो बोल रही है कि आप मेरी टीम में आ जाओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शमिता शेट्टी को एम्पावर करना है, नेहा को, शमिता शेट्टी को गेम में ऊपर पहुंचाना है। इसी वजह से तेजस्वी प्रकाश की दुश्मनी कराना चाहती है नेहा, करण कुंद्रा को बोल के उमर की दुश्मनी कराना चाहती है और करण को सबसे अलग करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है ये एकदम से स्ट्रांग है, अडिग है, और ये दोस्ती टूटने का नाम नहीं लेगी। अब इस बीच के दौरान प्रतीक वर्सेस उमर हुआ। काफी लोग कह रहे हैं प्रतीक गलत नहीं है, काफी लोग कह रहे हैं उमर गलत है क्योंकि उसने पहले फेंका। ठीक है, अब जब उमर ने पहले फेंका तो यहां पर गलत सही होने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा। प्रतीक ने तो उसका जवाब भी दे दिया वैसे ही। प्रतीक ने पहले उमर के ऐसे लगाया, ठीक है, उमर ने कहा हिम्मत नहीं है, जय भैया, जैसे तेजाब फेंकते हैं ना यूं करके, यूं, अगर आपको याद होगा वो कौन सी मैंने एक बॉलीवुड फिल्म में देखा था, ऐसे गुंडे आते हैं ऐसे करके तेजाब फेंकते हैं, यूं करके ऐसे घासलेट डाल रहे हैं, तो सेम वैसे फचाक करके वो फेंक देता है उसके मुंह में। और सेम यही सेम बात जो है अपना उमर भी करता है। तो हिसाब बराबर, यहाँ पे कौन सही कौन गलत मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं इस बात को लेकर। झगड़ा शुरू हुआ, अच्छा लगा, मुझे मजा आया। उमर रियाज के अब घर में दोस्तों 3-4 दुश्मन बन चुके हैं। बिग बॉस के घर में जितने दुश्मन होते हैं उतना आपका गेम अच्छा होता है, ये तो आप लिख कर ले लीजिए। उमर का सिम्बा दुश्मन है, उमर की शमिता दुश्मन है, और उमर का प्रतीक दुश्मन बन गया है, उमर की नेहा दुश्मन बन गई है। तो ऐसे में दोस्तों जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उमर उतना ज्यादा चमकेगा, ये 101% होना है, और जनता का दिल जो है उस तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये बिग बॉस का खेल है और हमें पता है यही खेल जो है प्रतीक ने भी पहले ही टाइम ओटीटी में निकाला था। उसने भी यही किया था कि जितने ज्यादा दुश्मन उतने ज्यादा वो ज्यादा दिखा था और टॉप 5 तक पहुंचा था। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ये सब झगड़ा वगड़ा होता है, यहां पे विशाल जो है सिम्बा के ऊपर डालता है, सिम्बा विशाल के ऊपर डालता है, सारी इक्वल चीजें हो जाती हैं। ठीक है, मुझे यहां पर तेजस्वी जब नेहा को हल्का सा लगाती है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो एक बात बोलती है कि वीकेंड में अभी तैयार होना है। ऑफ कोर्स यार, लड़कियां हैं, लड़कियों को कितना मेकअप ये वो करके होना पड़ता है, प्लस इस टास्क के वक्त भी वो मेकअप वेकअप करके बैठी हुई थी, राइट। तो ऐसे में यहां पर तेजस्वी का स्टैंड इन लोगों को फेक क्यों लगा मुझे समझ में नहीं आया, राइट। तेजस्वी और नेहा में अब भयंकर लड़ाई होगी, और फ्यूचर में इतना कह सकता हूं कि घर में मजा आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेहा जो है अपनी जो एक जंग है, क्योंकि देखो लड़कियों के मामले में अगर बात करें कौन बचा है, तेजा बची है, शमिता बची है और नेहा बची है। शमिता को कब क्रॉस कर जाएगी नेहा ये हमें नहीं पता, और उसके बाद वो तेजा की कुर्सी को हिलाना चाहेगी, लेकिन अब वो हिला पाएगी या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे एक बात को लेकर बड़ी हंसी आई, जब कीचड़ फेंकने वाला टास्क था, शमिता माइक वाइक उतार के आने लग जाती है, तो उमर कहता है नहीं नहीं आप नहीं हो प्रतीक, चल तू आ जा। बहुत हंसी आती है उस पर्टिकुलर सीन को देखने के बाद। अब इसके बाद सलमान साहब एक बात कहते हैं कि उमर ने पराठे का अपमान किया है, अन्न का अपमान किया है। मैं पहले भी इस बात को लेकर एडामेंट रहा हूं, मैं अभी भी इस बात को लेकर एडामेंट रहूंगा कि अनाज का जब इस तरीके से अपमान हुआ है, मैंने स्टैंड लिया है, अगेंस्ट बात बोली है, दैट्स इट। और उमर ने गलत किया है, और उमर को कहीं ना कहीं उस बात का पछतावा भी है। अच्छा है उसने सॉरी बोल दिया है, किसी और कंटेंडर के किसी और कंटेंडर की तरह नहीं, जहां पर उसने जो है माफी भी नहीं मांगी हो, राइट। यहां पर तेजस्वी का ये कहने का क्या सेंस है मुझे समझ में नहीं आता कि उमर इमोशनली वीक है। उमर ने पलटवार किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। उमर ने कहा जिस तरीके से मैं पेशेंट्स को देखता हूं, जिस तरीके से खूनम खून में देखता हूं, मुझे मत बोलो कि मेरा ब्रेव हार्ट है या नहीं है। मेरी तरफ सिंपैथी मत दिखाओ, ना ही मेरी तरफ इस तरीके से चीजें रखो आप। बहुत सही, दोस्ती हो तो ऐसी हो, क्योंकि उमर ने ये बात पीठ पीछे जाके किसी को नहीं कही, तेजू के सामने ये बात क्लियर कर दी कि भाई तू देख, तू मुझे ना सिंपैथी दिखा, ना मुझे मेरी तरफ कुछ अपना ये रख, दैट्स इट, खत्म करते हैं। बहुत सही था, आई रियली अप्रिशिएट दैट स्टैंड। और ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। लोग प्रतीक को कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन है आज पता चल गया कि कौन है, जिसने कि अपने दोस्त को तक नहीं छोड़ा। दोस्त ने गलत बोली तो उसने तुरंत उस बात को सबके सामने भी नहीं बोला। उस समय उमर ने कुछ नहीं कहा, अगर आपको याद होगा तो उमर ने मतलब सब चले गए थे बाथरूम एरिया से, तब जाके ये बात बोली। एंड
बहुत अच्छा, ही इज ट्रू लिटरली जेंटलमैन, ही इज रियली अ काइंड हार्टेड पर्सन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रानी जी आती हैं, हंसी मजाक का टास्क चलता है, बंटी बबली का टास्क चलता है, एंड आई एग्री विद दैट। बट तेजू जहाँ पे मुझे बबली लगती है, करण और निशांत, मैं इन दोनों को, करण, निशांत और विशाल, मैं इन तीनों को बंटी का टाइटल देना चाहता हूं, क्योंकि ये तीनों ही कॉनमैन टाइप के हैं और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगाने वाला हिसाब इनका होता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो टास्क आया था, अगर आपने देखा होगा, जिसमें कि ऑफ कोर्स सलमान साहब के सामने, रानी मुखर्जी के सामने जो टास्क करना था, उसमें एक एक करके जो बातें बोली गई थी वो बहुत सही थी। उमर, सलमान साहब ने जो है प्रतीक की फिर से आज वाट लगाई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्रतीक की हरकतें और जो उसका नेचर है वो काम डाउन नहीं हो रहा, और इसकी वजह से सलमान साहब भी चिढ़ रहे हैं उसी बात को लेकर। अब प्रतीक के वो दिन गए, आप मानो मेरी बात, प्रतीक के वो दिन गए जहां पे वो लोन वॉरियर था, उसका सेम वही रिपीटेटिव टॉक रहता है, उसका सेम वही बोलचाल रहता है, सेम वही मुद्दे रहते हैं, कोई चेंज नहीं होते। अरे भैया पैटर्न बदलो, ओटीटी नहीं है ये, या फिर बिग बॉस में हर हफ्ता नया दिन होता है, तो वैसा ही आप कुछ करो, राइट। राकेश आउट, राकेश के लिए शमिता का ये कहना कि उसको आना नहीं चाहिए था, इट्स नॉट अ केक वॉक, ये वॉक वो वॉक, ये गलत है। तो शमिता खुद अभी बाहर हो रही हैं, और आपको बता दूं तो शमिता खुद बाहर जा रही हैं, नेहा कंसोल करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉपर 2 ग्रुप साफ नजर आ रहे हैं, जहां पे तेजू, निशांत, करण और उमर नजर आ रहे हैं विशाल के साथ। वहीं दोस्तों बाकी बच्चे लोग जो है अगले ग्रुप में हैं, तो देखना मजेदार रहेगा ये ग्रुपिज्म कब तक चलेगा और कब ये लोग तोड़ेंगे एक दूसरे को और उसके बाद आगे जाएंगे। आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।